तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने हवलदार बहादुर की स्टोरी लेके आया हूँ। हवलदार बहादुर और खाटी घोड़ा का रहस्य। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। प्राचीन वस्तुओं का ये व्यापारी कबाड़ी लाल पुराना की दुकान में ग्राहकों की भीड़ एकत्र थी। आज की नीलामी में आप सबका स्वागत है। मेरे पास जो भी पुराना सामान है आज सब बेच डालूंगा। बढ़ चढ़कर बोली लगाइए। अबे पहले सामान तो दिखा दे। ग्राहकों के सामने सबसे पहले एक पुराना बॉक्स लाया गया। हाँ तो कद्रदानों देखिए इस बॉक्स को। यह मेरे बाप दादा के समय से हमारी दुकान की शोभा बढ़ाता आ रहा है, लेकिन हमें यह नहीं पता कि इसके अंदर क्या चीज़ है, क्योंकि हमने कभी इसका ताला खोलकर नहीं देखा। ओए हमें लल्लू बना रिया है। अगर इसमें कुछ माल होता तो तेरे बाप दादा कभी के इसे उड़ा चुके होते। मैं बहस नहीं करना चाहता। अगर कोई इसे खरीदना चाहता है तो बोली लगाए। 2 रुपये। 2 रुपये। हाँ तो पीक दानो, मेरा मतलब है कद्रदानो। बोली आगे बढ़ाओ और इस प्राचीन बॉक्स को घर ले जाओ। हमें नहीं चाहिए बे, इसे हटाओ और कोई दूसरी चीज़ दिखा। ठीक है भाई, तुम 2 ही रुपये निकालो और उठाओ यह संदूकची। लगता है डूब गए मेरे 2 रुपये। बॉक्स प्राप्त करके उसने वहीं उसका ताला तोड़ डाला। ढक्कन खुला तो सबके कुत्ते फैल हो गए। सोना, स्वर्ण मुद्राएं, हाय। देखा भाइयों, इस बंदे की किस्मत खुल गई है। इसे कहते हैं कि भगवान छप्पर फाड़ कर देता है। वारे न्यारे, वारे न्यारे हो गए। ग्राहकों की भीड़ में से एक चालाक चोर टिल्ला चिलाऊ अपने 2 साथियों टोला और झोला के साथ मौजूद था। टोला, झोला, हमें यह संदूकची इस बंदे से छीननी है। यहाँ से बाहर निकलने दो बॉस, साले की बड़ाम बुलाकर माल छीन लेंगे। तभी कबाड़ी लाल ने लकड़ी का एक बड़ा संदूक ग्राहकों के सामने रखा। ओए जवानों, बाप दादा की सौगंध खाकर कह रिया हूँ कि मुझे इस बार भी नहीं पता कि इस संदूक में क्या है। आप लोग बोली लगाओ। 1,000 रुपये। इस बार हर आदमी भौला होकर बोली लगाने लगा। 2,000, 3,000, 4, मेरे 5। सेठ छज्जूमल ने बोली लगाई तो सबके कुत्ते फैल हो गए। ओए हमारे 25,000। अब हम क्या बोलें। किसी अन्य ने बोली आगे नहीं बढ़ाई तो संदूक सेठ छज्जूमल के हवाले कर दिया गया। म्हारे संदूक में भी घणो माल मिलेगो। इसे खोलो तो सेठ जी। संदूक खुला तो सेठ जी की हवा निकल गई। मैं तो लूट गयो भाया, यो तो खाली है। अरे आई, यह डंडा है, लेकिन इस डंडे पर गेंद क्यों रखी हुई है। मन्ने तो यो पुराने जमाने का गैस सिलेंडर लागे है। ला मन्ने दे। सेठ छज्जूमल ने सिलेंडर लेकर उसकी गेंद को दबाया तो उसमें से पाउडर बाहर निकला। ओए क्या छिड़क रिया है। यहाँ में से तो पाउडर निकलियो है भाया। का कैसा पाउडर है। मेरा भेजा घूम रिया है। मुझे जोश आ रिया है। मेरा दिल चाह रिया है। मैं माफ़ी चाहूँ भाया। भाया किसे कह रिया है बे। मैं तो रॉबिन हुड हूँ, अपना सारा माल लुटा दूंगा। वह बंदा पागलों की तरह स्वर्ण मुद्राएं लुटाने लगा। लूट लो, सब ले लो। ओए बॉस, उस आडू ने तो सब कुछ लुटा दिया। मगर क्यों, यह सोचने वाली बात है टोला। इधर सेठ छज्जूमल की हवा सांट थी। मारा पाउडर सूंघकर वह बावला हुआ है। यहाँ से निकल लेने में ही हमारी भलाई है। झोला, मुझे यह सिलेंडर चाहिए। वे तीनों सेठ के पीछे लपके और सड़क पर उसे घेर लिया। यह सिलेंडर मुझे दे दे सेठ। का क्यों दे दूं। टिल्ला चिलाऊ से बहस करता है। आह, टिल्ला के 2 घूंसों से सेठ जमीन सूंघने लगा। टोला ने सिलेंडर कब्जे में ले लिया। काम हो गया, चलो बॉस। ओए पकड़ो। टिल्ला एंड कंपनी वहाँ खड़ी एक कार ले उड़ी। ओए म्हारा वो ले गए, पकड़ो पकड़ो। कमिश्नर साहब उस समय हवलदार बहादुर और टुंड के साथ गश्त पर निकले हुए थे। यह बंदा किसके पीछे दौड़ रहा है। जीप रोक टुंड। ओह पुलिस, हमारी मदद को आ गई। वो म्हारा ले गए जी। अबे क्या ले गए और कौन ले गए। टिल्ला चिल्लाओ, म्हारा 25,000 का माल छीन ले गया। टिल्ला चिल्लाओ, वह तो महाचोर है, किधर गया। सेठ के बताते ही टूंड ने उस दिशा में जीप दौड़ा दी। पकड़ कर रगड़ दूंगा ससुरों को। पुलिस जीप का सायरन सुनते ही टिल्ला चिल्लाओ ने अपनी गाड़ी जंगल में मुड़वा दी। जंगल में छुप जाएंगे। इधर टुंड महाशय ने इस तरह से जीप दौड़ाई कि उसका स्टेयरिंग ही उखाड़ दिया। यो तो बाहर निकल आयो। खोते दे पैजामे, हुण जीप कैसे चलेगी। इस स्थिति में जीप चलने का सवाल ही नहीं था। उल्लू दा पट्ठा। इधर टिल्ला चिलाओ एंड पार्टी जंगल में एक पेड़ के नीचे रुकी। पुलिस से तो पीछा छूट गया। हाँ जी, मगर यह तो बता दो कि हमने यह 2 कौड़ी का सिलेंडर छीनकर अपने नाम पर धब्बा क्यों लगाया है। यह 2 कौड़ी का नहीं है बे, बड़ी रहस्यमय चीज़ है। तभी निकट से एक गधा गुजरा। तुम्हें एक तमाशा दिखाता हूँ।
गधे पर पाउडर का प्रभाव तो नहीं हुआ, लेकिन टिल्ला चिलाओ की हरकत भी उसे पसंद नहीं आई। आदमी के बच्चे, तेरी तो ठाक उफ। इधर अपने तीनों महारथी पैदल ही जंगल में पहुंच गए। वह साला टिल्लो चलाओ आखिर गया किधर? लगता है मुझसे डर कर भाग गया है। हवालात में सड़ा दूंगा साले को। तुम दोनों बकवास बंद करो और दाएं बाएं जाकर उसे ढूंढो। ओके सर। वे दो दिशाओं में बढ़ गए, लेफ्ट राइट लेफ्ट, खब्जा सुच्चा खब्बा। 80 चलते हैं सीधे। सीधी दिशा में ही टिल्ला चिलाओ मौजूद था। गधे के बच्चे ने ऐसी लात मारी है कि उड़ भी नहीं सकता, कीड़े पड़ जाएं उसकी दुम में। कमिश्नर झाड़ियों से बाहर निकला। आई, यह कौन सा सूरा स्कड मिसाइल छोड़ने की तैयारी में है? वह लपक कर आगे बढ़ा। सीधा हो जा बे, वरना गोली छोड़ दूंगा। गुदगुदी हुई तो टिल्ला सीधा हो गया। कौन है बे? यह तो टिल्ला है। मैं कमिश्नर और पुलिस हूँ। टिल्ला चिल्लाओ, अब तू गया काम से। टिल्ला की तुम पूछ मतलब मूंछ भी टेढ़ी नहीं कर सकते कमिश्नर। अबे मूंछ मूंड कर तो मैं तेरे हाथ में पकड़ा जा सकता हूँ। मुर्गा बन जा फौरन, ठीक है? वह मुर्गा बनने के लिए झुका और चाल चल गया। ओए तेरा सत्यानाश हो जाए। टिल्ला ने लपक कर सिलेंडर उठा लिया। देखता हूँ इस पर पाउडर का क्या असर होता है। कमिश्नर की सारी चीज़ें एक साथ घूम गई। कुछ हुआ कमिश्नर? ओए कौन कमिश्नर? 80 तो हातिम ताई है मुर्गे के। फिर साला सारा माल लुटा देंगे। ओए रुपये। टिल्ला ने सारे नोट लूट लिए। यह तो कमाल हो गया। यह भी ले बे। ओह, अब मैं समझा, इस पाउडर के असर से बंदा अपनी दौलत लुटाने लगता है। ओए मेरा कोट तो ले जा। अब मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए। बड़ी धांसू चीज़ मिली है मुझे। कमिश्नर की चिल्लाहट सुनकर हवलदार बहादुर और टुंड वहाँ आ पहुँचे। सर जी, तुम भी ले लो। कपड़े क्यों क्यों उतार रहे हो सर जी? चुप बे, यह सब हमारा माल है, हम इसे लुटा रहे हैं। मरने लागे है या को बावड़ा कुत्ता काट गयो है। वो पतलून भी उतार दी। ओए फूफा, यो तो कच्छा भी फाड़ रियो है। पकड़ ले टूंड। मत फाड़ो सर जी, हमें बड़ी शर्म आएगी जी। ओए छोड़ दो, सब कुछ लुटा दूंगा, मुफ्त में ले लो। सचमुच बावले हो गए हैं। ओए फूफा, मने तो लागे है यहाँ पर भूत चढ़ गए है। जंगल में भूत प्रेत बहुत होवे है, तो इन्हें यहाँ से ले चलते हैं। टूंड उठा ले। टूंड ने उन्हें दबोच कर कंधे पर टांग लिया। अबे छोड़ दे, मैं हातिम ताई हूँ। ताई हो या ताऊ हूँ तो घर जाकर ही छोड़ूंगा। इधर टिल्ला चिल्लाओ वापस पहुँचा। ओए झोला, साड़ी लॉटरी खुल गई है, नोटों के ढेर लगा दूंगा। की होया बाऊ सोनू सानू भी तो कुछ दसो। टिल्ला ने दसिया ते झोला ना भांगड़ा पात दिता। आज से ट्रेन रॉबरी बंद, ते नए धंधा चालू। लेकिन गुरु, शहर में तो पुलिस हमारी तलाश में है, धंधा शुरू कहाँ से करेंगे? अबे पुलिस कमिश्नर की तो मैं घंटी बजा चुका हूँ। जब अफसर ही बावला हो चुका है तो बाकी की पुलिस हमारा क्या उखाड़ लेगी? इधर कमिश्नर की श्रीमती जी उनकी हालत देखकर हंस पड़ी। इन्हें आलू की बोरी की तरह क्यों उठा लाए हुए हो? या बावड़े हो गए हैं जी क्या? यस मादम, जंगल में ये अपना सब कुछ मुफ्त लुटाने को तैयार थे। इन्हें कमरे में ले जाकर छोड़ दो, मैं अभी इनका पागलपन ठीक कर दूंगी। ले चल टुंड। कमरे में पहुंचते ही कमिश्नर फिर आपे से बाहर हो गया। सब कुछ लुटा दूंगा। अलमारी खोलकर सारा माल पानी बाहर कर दिया उसने। ले लो मुफ्त में ले लो। तुम्हारे बाप का माल है जो लुटा रहे हो। जैसे ही श्रीमती जी ने झाड़ू से झाड़ लगानी चाहिए, हवलदार बहादुर लपक कर बीच में आ गए। झाड़ू से ना मारो मादम, यह सचमुच अपने होश में नहीं है, भूत चढ़ गए हैं शायद। भूत? बहन जी, यह बात अगर बाहर निकली तो सर जी की बदनामी होगी, इसलिए ठीक होने तक इन्हें घर में ही छुपा कर रखना होगा। जी हाँ जी, इनको हम खाट से बांध देते हैं। उन्होंने पकड़कर कमिश्नर को काठी कस दी। ओए छोड़ दो, सब कुछ लौटा दूंगा। आप ध्यान रखना जी, हम ओझा को बुला कर लाते हैं। ओझा को सर जी के घर भेजकर हम पुलिस स्टेशन पहुंच जाएंगे। टुंड, ठीक है फूफा, ड्यूटी भी तो करनी है। इधर टिल्ला चिलाओ और झोला शहर के एक बैंक में पहुंच गए। क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हें कुछ दिखाना है? फिस हैं? अगले ही पल, ओ दानवीर कर्ण, सोच क्या रहा है? लुटा दे सारी दौलत। हो गई इसके कुत्ते फैल। नोट उछा कैशियर ने नोट उछालने शुरू किए। यह लो, सब ले जाओ। आई? मुफ्त के माल पर अन्य ग्राहक भी टूट पड़े। ओए नोट लो, मज़ा आ गया।
ओए झोला, यह तो गड़बड़ हो गई। कुछ नहीं हुआ गुरु, सब ठीक कर दूंगा। किसी ने भी नोटों का हाथ लगाया तो गोलियां मार मार कर छलनी कर दूंगा बे। कैशियर नोट नोट लुटाए जा रहा था, और ले लो, सब दे दूंगा। नोट बटोर कर हमें भी लेने से हमने भी लेने से कहाँ इनकार किया है। नोट बटर बटोर कर दोनों वहाँ से खिसक गए। अपना काम हो गया झोला, चल निकल चलो। इधर पुलिस स्टेशन में फ़ोन की घंटी बजी। हवलदार बहादुर बोल रहा हूँ, कमिश्नर कहाँ है? वह तो अंडों पर बैठे हैं, आपको क्या कष्ट है? उल्लू के दीने, मैं गृह मंत्री बोल रहा हूँ। मंत्री जी, अब अब यह क्या बजाने लगा? मैंने पूछा, कमिश्नर कहाँ है? वह तो पागल हो गए हैं जी, अपना माल और कपड़े लुटा रहे हैं, कच्चा फाड़ने पर उतारू हैं। क्या यही तो बैंक में भी हुआ है। कैशियर ने पागल होकर सारे नोट लुटा दिए। एक डाकू ने उसके मुंह पर पाउडर छिड़क दिया था। पाउडर? ह- पाउडर हवालात में सड़ा दूंगा साले को। सटा, फौरन इस मामले की तफ्तीश करो। हवलदार बहादुर कुछ घंटों बाद ही तफ्तीश की रिपोर्ट लेकर मंत्री जी के सामने पहुंच गए। सर, यह हंगामा एक कबाड़ी द्वारा बेचे गए पुराने संदूक में से निकले सिलेंडर के कारण हो रहा है। उस सिलेंडर में से निकलने वाली दवाई आदमी को ऐसा पागल बनाती है कि वह अपनी सारी दौलत लुटाने पर उतारू हो जाता है। और दुख की बात यह है कि वह सिलेंडर अब टिल्ला चिलाऊ के पास है। टिल्ला चिलाऊ? यह क्या चीज़ होती है? वह बहुत कहिया अपराधी है जी। उसी ने बैंक भी लूटा है, और उसके पास जो सिलेंडर नुमा हथियार है, उसी की हमारे पास कोई काट नहीं है। तो जाकर पता लगाओ कि उसकी काट कहाँ है, वरना मैं तुम्हें काट खाऊंगा और फिर 14 इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे। जी जनाब, मैं अभी जाकर पता लगाता हूँ। हवलदार बहादुर ने तफ्तीश का दूसरा चरण कबाड़ी लाल की दुकान से आरंभ किया। क्यों बे कबाड़ी के बच्चे, वह खुरापाती सिलेंडर तेरे पास कहाँ से आया था? मेरे पास सिलेंडर नहीं नहीं जी, बंद संदूक था, और वह मेरे बाप दादाओं मेरे लिए छोड़ गए थे। तेरे बाप दादा को हवालात में सड़ा दूंगा साले। उस संदूक के कारण पूरे शहर में हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन संदूक तो यहाँ रखा है जनाब, सेठ छज्जू मल इसे यहीं छोड़ गया था। हवलदार बहादुर ने संदूक खोला। यह तो बहुत पुराना है। अरे, कुछ लिखा हुआ भी है। शायद इसके मालिक का नाम है जी। 1890, प्रोफेसर खाटी खोड़ा, सन 1890। लगता है यह खाटी खोड़ा कोई वैज्ञानिक रहा होगा जनाब। तेरी बात में दम है कबाड़ी लाल। अब इस मामले में मुझे अपने वैज्ञानिक मित्र प्रोफेसर पीपी की मदद लेनी पड़ेगी। वह तुरंत पीपी से मिलने चल दिए। ओए पीपी, क्या तू खाटी खोड़ा को जानता है? देवगौड़ा को कौन नहीं जानता भाई, वो तो प्रधानमंत्री रह चुके हैं। अबे ओ कान के अंधे, मैं खाटी खोड़ा की बात कर रहा हूँ। वह एक वैज्ञानिक था तो उसका रिकॉर्ड मेरे सुपर कंप्यूटर में अवश्य होगा। अभी देख कर बताता हूँ। पीपी ने अपने कंप्यूटर के कान ऐंठे और खाटी घोड़ा का इतिहास सामने आ गया। खाटी घोड़ा था एक धूर्त वैज्ञानिक जिसने ऐसा पाउडर बनाया जिसे सूंघकर आदमी अपना सब कुछ लुटाने को तैयार हो जाता था। बिल्कुल ठीक, यही है वह ससुरा। हवालात में सड़ा दूंगा साले को। कद्दू के मौसा हैं आप। खाटी घोड़ा की खाट तो 100 वर्ष पहले ही खड़ी हो चुकी है, लेकिन उसके पाउडर ने आज हमारी खाट खड़ी कर दी है। टिल्ला चिलाऊ उसके द्वारा एक बैंक लूट चुका है। कंप्यूटर बता रहा है कि खाटी घोड़ा ने अपने पाउडर का एंटीडोज भी तैयार किया था। अबे तो वह एंटीडोज अब हमें थोड़ी मिल जाएगा। क्यों नहीं मिल सकता? खाटी घोड़ा का घर आज भी खंडहर के रूप में मौजूद है। अगर वहाँ खोज की जाए तो एंटीडोज मिल भी सकता है। तो फिर जल्दी बता, कहाँ है वह खंडहर? कंप्यूटर से पूछकर बताता हूँ। खाटी घोड़ा जिस मकान में रहता था उसके इर्द गिर्द अब जंगल उग चुका था, और खंडहर नुमा मकान में खाटी घोड़ा की आत्मा का निवास था। मेरे बनाए हुए मैट पाउडर का अब जाकर इस्तेमाल हुआ है। मुझे बड़ी खुशी है। जो काम मेरे जीते जी नहीं हो सका, आज हो रहा है। तभी वह चौंका। आई, कौन मेरे मकान की तलाश में आ रहा है? ओह, उसे मैट पाउडर के एंटीडोज की तलाश है। बाजा बजा दूंगा साले का। आने वाला और कोई नहीं, हवलदार बहादुर था। यही है खाटी घोड़ा का खंडहर। तभी दरवाज़ा रहस्यमय ढंग से खुलता चला गया। उई, कौन खोल रिया है? हमने खोला है श्रीमान। क्या आप भीतर पधारना चाहेंगे? कौन हो तुम? आप अपनी तशरीफ़ का टोकरा भीतर तो लाएं, फिर बैठकर बातें करेंगे। यह बंदा खंडहर में रहता होगा। ठीक है, चलो पधारिए। हवलदार बहादुर जैसे ही पधारे, कड़ाक, ओए, मज़ा आ गया। हवालात में सड़ा दूंगा साले। हवलदार ने छलांग लगाई और अपनी ही बैठक तुड़वा बैठे।
कहाँ गया ससुरा? मैं यहाँ हूँ लल्लू। उन्होंने आवाज़ की और देखा। दूसरी कुर्सी भेजूँ? भूत। ओए कहाँ जा रिया है? एंटीडोज नहीं चाहिए? एंटीडोज? यस लल्लू राम, मैं खाटी घोड़ा की आत्मा हूँ। अगर तुझे एंटीडोज चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। हाँ मुझे चाहिए, जल्दी से दे दो। तो फिर संभाल। आह, भूत के बच्चे, हवालात में सड़ा दूंगा। अबे जा, वरना पतलून उतार कर खूंटी पर टांगूंगा। बाहर आ रिया है, भाग ले हवलदार। सिलेंडर ले जाकर उन्होंने मंत्री जी की टेबल पर धर दिया। ओए क्या है यह? इसे आप भूत का अंडा भी कह सकते हैं, वैसे यह एंटीडोज है। मंत्री जी ने तुरंत ही पागल हुए बैंक कैशियर को बुला भेजा। छोड़ दो मुझे, सब कुछ लुटा दूंगा। अपने कर कमलों द्वारा एंटीडोज देकर इस बेचारे का उद्धार कीजिए सर, अभी किए देता हूँ। मंत्री जी ने कैशियर के मुंह पर सिलेंडर से स्प्रे किया। अब तुम ठीक हो जाओगे। अगले ही पल ढेंचू ढेंचू। ओए की हो गया इनू? हुजूर यह तो गधे जैसा आचरण कर रहा है। आचरण नहीं, मैं सचमुच का गधा हूँ साले। धाड़। ओए, कैशियर ने सिपाहियों को भी लतिया दिया। ठाक धाड़। हवलदार उसे काबू करने के लिए लपके। ओए यह क्या बावलापन है? पूंछ उखाड़ दूंगा साले। मेरी सवारी कर रिया है? कैशियर ने उन्हें भी उछाल फेंका। उफ, उनकी लैंडिंग मंत्री महोदय के ठीक ऊपर हुई। आयो मारा बे, मुझे भी गधे ने लात मार दी जी। अबे तो मुझ पर क्यों आ चढ़ा है? इस बीच कैशियर चौपाई की तरह चलते हुए कमरे से बाहर निकल गया। घास खाने को जी कर रिया है, जंगल का रास्ता पकड़ता हूँ। मंत्री जी आपे से बाहर हो चुके थे। क्या लाया था सिलेंडर में? यह बंदा गधा बन गया। मुझे वह सिलेंडर खाटी घोड़ा ने दिया था सर, उसमें एंटीडोज था। मंत्री जी ने हवलदार बहादुर की ढोलक पर एक थाप लगाई। भूत की कहानी बनाकर हमें लल्लू बना दिया है। उधर खाटी घोड़ा की आत्मा खंडहर में हंसी हुई लोटपोट हो रही थी। एंटीडोज की जगह आदमी को गधा बनाने वाली दवाई ले गया साला। वह मुंह लटका कर प्रोफेसर पीपी के सामने पहुंच गए। उस खाटी घोड़ा ने मुझे बेवकूफ़ बना दिया पीपी। मंत्री ने मुझे चेतावनी दी है कि अगर मैंने 24 घंटे में टिल्ला चिलाऊ को नहीं पकड़ा तो वह मेरी छुट्टी कर देंगे। तो तुझे जाकर खाटी घोड़ा की आत्मा का बैंड बजा देना चाहिए। नहीं यार, तू कोई और रास्ता बता। वह खुरापाती आत्मा तो मेरा ही बैंड बजा देगी। दूसरा रास्ता यह है कि मैं तुझे टाइम मशीन में बैठाकर भूतकाल में भेज देता हूँ, जहाँ तुझे जीवित खाटी घोड़ा मिलेगा और तू उससे एंटीडोज प्राप्त कर लीजियो। ओए पीपी, क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? ऐसा हो चुका है यार। मैंने तो कई बार टाइम मशीन में बैठकर भूतकाल की सैर कर आया हूँ और वहाँ बहुत से मित्र भी बना चुका हूँ। तो ठीक है, मैं भूतकाल में जाने के लिए तैयार हूँ, मगर अपने साथ टूंड को भी लेकर जाऊँगा। बुला ले टूंड को, मैं तुम्हारी यात्रा की तैयारी करता हूँ। इधर टिल्ला चिलाऊ एंड पार्टी ने शहर के सराफा बाजार पर धावा बोला। यह सब बावले हो जाएंगे साले। मैट पाउडर हवा के साथ दुकानदारों की सांसों में समा गया। आई ओए। ये कहानी भी मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ, नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगी। 3 भागों में लेके आऊँगा, बहुत जल्दी लाऊँगा। धन्यवाद।